हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट हमारा कॉइन का है ना। 10th क्लास बेस पे बहुत आता है ये कॉन्सेप्ट, और बच्चा बड़ा परेशान रहता है इसको करने के लिए। ठीक है। इसमें है क्या कि अगर हम व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड, टुगेदर, ठीक है ना। जब दो कॉइन एक साथ टॉस्ट किए जाए तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है। ठीक। जैसे हमने क्या किया, एक कॉइन ये है हमारा, एक कॉइन हमारा ये है। ठीक, ये हेड है, मान लो ये टेल है। अब इन दोनों कॉइन को हमने टॉस करा दिया। क्या करा दिया? टॉस्ट करा दिया। ठीक। तो इनकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी बनी, नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे। हमेशा देखो टू फेस होते हैं, और उसकी जितने नंबर ऑफ कॉइन्स जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4। अगर यहाँ पे n कॉइन्स हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 2 की पावर n होता है। ये भी याद रखना है। क्लियर। अब बात आती है कि पॉसिबल आउटकम्स निकालते कैसे हैं। हाउ डज फाइंड टोटल आउटकम्स। ठीक। तो उसका बड़ा आसान तरीका है। जैसे दो कॉइन है तो पहले टॉस किया होगा तो हो सकता है पहली बार में एच और टी आया हो, दूसरी बार टॉस किया तो हो सकता है टी और एच आ गया हो। ठीक है। ऐसे अगली बार टॉस किया तो हो सकता है हेड और हेड ही आया हो दोनों में, पहले वाले में भी हेड, दूसरे वाले में भी हेड। ऐसे तीसरे वाले में हो सकता है, चौथी बार में आपकी क्या टेल और टेल लाने के चांसेस हों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, बड़ा प्यारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो सीखते हैं। देखो भैया, दो कॉइन है तो एक जगह हेड लिख लो, एक जगह टेल लिख लो। पहली बार टॉस किया तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। ऐसे यहाँ से एच एच और टी, हेड है और ये टेल है, हमने दो जगह लिख लिया भाई, ये हेड होगा या फिर टेल होगा। पहले हेड के लिए देखते हैं, एच टी, पहली बार दूसरी बार, पहली बार में ये, दूसरी बार में ये, एच टी इसने ऐसे पहली बार में ये, दूसरी बार में। तो यहाँ से अब हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ये एच एच हो सकता है, दूसरी बार में एच और टी हो सकता है, अगली बार में टी और एच हो सकता है, अगली बार में क्या है टी और टी हो सकता है। ये बड़ा प्यारा है। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। इसमें कोई समस्या हुई तो निकालना, सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। अगर हमें मेथड क्लियर हो गया तो बाकी हम सीख लेंगे। क्लियर है। अगली बार क्या किया कि उसने बोला कि अब की बार 3 कॉइन जो है वो टॉस किए गए। कितने कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो नेक्स्ट है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है आपके पास 3 है। ठीक है। तो 3 बार तो हेड और टेल ही हो सकता है दोनों बार। तो फिर पहले वाले हमने माना होगा एच और टी आया होगा, अगली बार फिर या एच है या फिर टी है, अगली बार फिर इसमें भी एच है या फिर टी है। 1 2 3 बार हो गया। ठीक, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ऐसे, या तो टी आया होगा या एच आया होगा। ऐसे तीसरी बार में टी आया होगा या एच आया होगा, ऐसे यहाँ पे टी आया होगा या फिर एच आया। ट्री मेथड है एक तरीके से कहना चाहिए। कौन सा मेथड है? ट्री मेथड। अब इनमें काउंट कर लो। देखो पहली बार में कितना, एच 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 मिला है, क्लियर। फिर एच एच टी मिला, फिर आपको इधर ये क्या है, ये वाला है एच टी एच, एच टी एच हो सकता है। ठीक है। अगले बार में एच टी और टी हो सकता है। ठीक है। अब इधर वाले से अगर हम देखें कौन सा, तो क्या क्या मिलेगा। अगर हम इधर वाले में देखेंगे तो हमारे क्या मिल सकता है, टी 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 मिल सकता है, टी टी एच मिल सकता है, टी एच टी मिल सकता है, और टी एच एच मिल सकता है। हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है। देखो टी 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 एच, टी एच टी, टी एच एच, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट रहता है इसको। अब कितने भी हों हम लोग ग्रुप बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा, नंबर ऑफ आउटकम्स भी यहाँ पता चल जाते हैं। कितने होंगे, 1 2 3 4 ये, और ये 4 ये, 4 4 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये कैसे पता चला, जब हमने 2 की पावर कॉइन को 3 पावर में रखा और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। है ना ये क्लियर है ना ये। अब हम प्लेइंग कार्ड की बात कर लेते हैं। टोटल जो प्लेइंग कार्ड हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स हो गए। उसमें 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक आपका ब्लैक होता है। अच्छा, रेड वाले में 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक को हार्ट बोलते हैं, दिल, दूसरे को डायमंड बोलते हैं, जिसे हम लोग ईंट भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में बच्चे कहते हैं इसको ईंट, इसको बोलते हो ना किसका पत्ता। ठीक है, इसको ईंट बोलते हैं। इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ऐसे ही ब्लैक में होते हैं, एक को बोलते हैं स्किलब, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, नहीं इसको हुकुम बोलते हैं, हुकुम। ठीक, इसके 13 कार्ड होते हैं। ऐसे ही एक होती है चिड़ी, ऐसे कर उल्टा पाम टाइप का ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है कि नहीं है। और इधर आ जाओ, एक होता है आपका स्पैट, इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी ब्लैक होता है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इनमें भी ये 1 से लेके जो हमारे कार्ड्स होते हैं 2 to 10 तक, ये नंबर कार्ड होते हैं। क्या होते हैं ये नंबर कार्ड्स होते हैं। कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, इनकी टोटल नंबरिंग होती है। टोटल नंबर जो होते हैं, टोटल कार्ड्स जो आपके होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास कुछ फेस कार्ड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है फेस कार्ड के बारे में जानना। फेस कार्ड में आपको 3 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक को बोलते हैं किंग, एक को बोलते हैं क्वीन, और अगले को बोलते हैं जैक। ठीक, के भी हमारे कितने कार्ड होते हैं, इनके 4 कार्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, ईच नंबर के जो कार्ड होते हैं वो 4 ही होते हैं। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, ये भी बात याद रखनी है। किंग में भी भाई 2 ब्लैक और 2 रेड, सेम ऐसे 2 ब्लैक 2 रेड, ऐसे इसमें 2 रेड 2 ब्लैक। क्लियर। ये टोटल जो कार्ड्स होते हैं, ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, 12 कार्ड होते हैं। 12 छत्तीस कितना, 48 हो गया। ठीक, अभी हमारे अब एक तरीके से फेस कार्ड हो गए, किंग क्वीन और वो 12 कार्ड ही हो गए। अब आता है एस कार्ड, ACE, इसको हम लोग ए कार्ड बोलते हैं। इसकी ए की पहचान, इसकी ए के तरीके से पहचान होती है, ए बना रहता है इसमें। अच्छा, इस कार्ड के कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, एक एक भी हमारे कितने कार्ड, इसको इक्का बोलते हैं हिंदी में। ठीक, इसके कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। इसमें वही कहानी है, 2 रेड और 2 ब्लैक। क्लियर। अब देखो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो गए, टोटल कार्ड हमारे पास देखो भैया 12, तो 2 से लेके 10 तक जो कार्ड हैं वो हो गए हमारे पास 36। ठीक, और फेस कितने हो गए, फेस कितने हो गए हमारे पास, हो गए 12। ठीक, एस कितने हो गए हमारे पास, 4। अब इन सबको अच्छा ऐड करें हम, देखें 12 और 36 हो गए जाके 48, और 48 और 4 कितना होगा जाके 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये पूरा है हमारा सिस्टम। कोई दिक्कत हुई है तो बताओ इसमें। कभी कभी होता है क्या है कि कलर वाइज प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, तो कभी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, है ना। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 26 रेड होते हैं और 52 टोटल होते हैं। तो कट मारोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे कभी कभी ब्लैक की पूछ लेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड भी पूछ लेता है। तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 52 में से चूज करना होता है। तो अगर कट मारेंगे तो 1/30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड पूछ लेता है कभी भी। फेस कार्ड पूछना तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, और टोटल हो गया हमारा 52। ये 3 बार कट जाता है, ये 13 बार कट जाता है, तो आंसर आ जाता है 3/13। ठीक, फेस एस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फेस कार्ड, और हमारा एस एस कार्ड। जैसे ही कहानी समाप्त होती है प्लेइंग कार्ड्स की, फिर आता है हमारा डाइस, है ना। डाइस में टोटल फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं भैया। और कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यहाँ से ऑड इवन नंबर की कभी कभी पूछी जाती है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
ऑड नंबर इसमें होते हैं कितने, 3। कौन कौन से भाई, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। इवन नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, ये भी 3 होते हैं, तो 2 होता है, 4 होता है और ये 6 होता है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब डाइस में कभी कभी क्या होता है, ये डाइस थ्रो, व्हेन 1 डाइस थ्रो, तो टोटल आउटकम्स जो बनते हैं वो 6 आते हैं। एक डाइस है तो 6 फेस है ना। ऐसे व्हेन 2 डाइस, 2 डाइस आर थ्रो, जब 2 डाइस बने तो 6 इंटू 6 इक्वल 36। ये टोटल आउटकम्स हो गए। इसका मतलब ये है कि व्हेन 9 डाइस आर थ्रो simultaneously, then number of total outcomes जो है वो कितने हो जाएंगे भैया, 6 इंटू 6 डॉट 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 एन टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 6 एन आ जाएगा। क्लियर है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2 डाइस अगर थ्रो किया, 3 डाइस थ्रो किए गए, 3 डाइस अगर थ्रो किए गए, टोटल डाइस कितने हैं, 3 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया, 6/3 216 होता है ना। अच्छा, टोटल आउटकम्स लिखने का जो तरीका है, तरीका जो है बच्चे बहुत सारे लिखते हैं, जब 2 पासा फेंके जाए, ठीक है ना, फेंक दो तो क्या होगा, पहली बार अगर फेंका गया हो तो हो सकता है 1 और 1 आया होगा, है ना। अब लिखने का तरीका क्या है कि 11 लिख लो, फिर इसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे ही अगला वाला तो 2 से शुरू होगा, 2 है ना, फिर आएगा आपका 3, फिर 4, 5 और ये 6। अब लिखने का तरीका 1 ऐड करके 21 से शुरू होगा, फिर 22 जाएगा, 23 जाएगा, 24 जाएगा, 25 जाएगा, 26 जाएगा, ऐसे 31 से स्टार्ट होगा, 32, 33, 34, 35 और ये 36, ऐसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, ऐसे 51, 52, 53, 54, 55, 51, 52, 53, 54, 55, 56 से जाएगा, ऐसे 61, 62, 63, 64, 65 और ये 66। ये टोटल हमारे आउटकम्स लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कह रहा कि वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जब हमारे दोनों फेसेस पे एक जैसे आउटकम्स आए हों। एक जैसे मतलब 1 1 आया हो, 2 2 आया हो, 3 3 आया हो, 4 4 आया हो, 5 5 आया हो, 6 6 आया हो, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 है। और इसकी अगर सेम सेम फेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें तो 6/36 इक्वल टू 1/6। क्लियर है। ठीक, कभी कभी सम करके पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन 2 डाइस थ्रो द सम ऑफ फेसेस इज 2 3 6 या इवन नंबर का सम हो, है ना। इस तरीके तो हम इसी में काउंट करते हैं। इवन नंबर का सम कैसे, जैसे 1 एक फेस का है, दूसरे फेस का 2 है, तो दोनों को जोड़े, ये ऑड हो गया, 1 + 2 = 2, 1 + 2 = कितना हो गया, 3 हो गया, तो इवन है, ऑड नहीं है। ऐसे अब इवन हमारे लिए हमारे फेवरेबल कौन होगा, 1 और 3 होगा, तो ये 4 होगा, तो एक आउटकम्स हमें ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ऐसे यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत हुई है तो देन आस्क में। ठीक, पासे की पूरी कहानी है। एक डाइस है, 1 2 3 4 5 6 है, ऑड नंबर हमारे होते हैं 3, इवन होते हैं 3। डाइस को अगर एक बार तो एक डाइस को थ्रो किया था तो उसके टोटल आउटकम्स बनते हैं ये। अच्छा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस होती है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। 2 डाइस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/36 होती है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी, वैसे आता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, क्वेश्चन से मिलता है हमें यहाँ से, है ना। सेम डायगोनल, सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ यार, ऑड सम ऑफ सम फेसेस की प्रोबेबिलिटी बनाओ, ऑड फेसेस की प्रोबेबिलिटी बनाओ, या फिर ऐसे फेसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ जिनके सम को 4 से डिवाइड किया जा सके, हाँ। इस तरीके से 2 से डिवाइड हो, 3 से डिविजिबल हो, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीट करेंगे हम इसको।